Now question is 10.20. The treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to formation of alcohol, but in presence of alcoholic KOH, alkenes are major product. Explain. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट एक्वस KOH के द्वारा कराते हैं तो उस केस में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर हम अल्कोहलिक KOH का ट्रीटमेंट करते हैं तो अल्कीन का फॉर्मेशन क्यों होता है? तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपके पास एक्वस KOH है तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर KOH जब आयनाइज होगा तो ये फॉर्म करेगा K+ और OH नेगेटिव, और अगर कभी वाटर के ऊपर ये अटैक करे तो यहां से प्रोटॉन ले भी ले तो भी फॉर्म होगा OH नेगेटिव और वाटर, और OH नेगेटिव में H की साइज छोटी है और H की साइज छोटी है तो ये OH नेगेटिव एक वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर आप अल्कोहलिक KOH को देखो, मतलब कोई भी अल्कोहल ले लें ROH, और इसके ऊपर अगर मैं बोल रहा हूं KOH के साथ, तो इसका मतलब KOH सेम यहाँ पे आयनाइज करके K+ और OH नेगेटिव बनाएगा, और यहाँ पे अल्कोहल के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अगर ये बेस इस प्रोटॉन को खींचता है तो यहाँ पे फॉर्म होगा RO नेगेटिव और प्लस वाटर, और R की साइज बड़ी होने के कारण ये एक बेस होगा, वेरी गुड बेस। तो इसका मतलब अगर R की साइज बड़ी होने के कारण ये अच्छा बेस है तो ये प्रोटॉन खींचना चाहेगा, लेकिन अगर H की साइज छोटी है तो कहीं भी पार्शियल पॉजिटिव को ऊपर अटैक कर सकता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका अगर आपके पास सिस्टम में अल्काइल हैलाइड है तो जब इसकी साइज छोटी है तो ये आसानी से इसके ऊपर अटैक करके हैलोजन को निकाल सकते हैं, और हैलोजन को निकालने के बाद ये फाइनल कंपाउंड दे सकता है अल्कोहल। लेकिन जब R की साइज बड़ी होगी तो इस पर्टिकुलर के स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस पे इस कार्बन पे H है, हैलोजन है, इथाइल है और मिथाइल है, तो इस कार्बन के पास स्टेरिक हिंडनेस बहुत ज्यादा है और साथ साथ इसके पास भी स्टेरिक हिंडनेस है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसके पार्शियल पॉजिटिव के कारण इस कार्बन के पास भी पार्शियल पॉजिटिव है और इस कार्बन के पास भी पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इन दोनों में से हाइड्रोजन को खींचने की कोशिश करेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन यहां से ज्यादा मिल रही है। और अगर इस R की साइज इथाइल मिथाइल मतलब मिथॉक्साइड इथॉक्साइड हुआ, क्लियर, तो उस पर्टिकुलर में स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे साइड से लगाते हुए हम इस बेस के द्वारा इस प्रोटॉन को खींच लेते हैं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बेसिस पे हम कंपाउंड बना लेते हैं अल्कीन। लेकिन अगर इस R की साइज और ज्यादा बड़ी हुई और यहाँ पे अगर टर्सरी ब्यूटाइल हुआ तो टर्सरी ब्यूटाइल हुआ तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये जहाँ पे अटैक करेगा वो सेंटर ये होगा, और इसके बेसिस पे जिस अल्कीन की बात करेंगे वो ये होगा। तो इसका मतलब स्टेरिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर R की साइज छोटी हुई मिथाइल हुआ तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि सब्स्टिट्यूशन मिलेगा और कुछ पॉसिबिलिटी है एलिमिनेशन मिलेगा। लेकिन अगर R की साइज धीरे धीरे बढ़ाते चला जा रहा हूँ, मतलब मिथॉक्साइड से इथॉक्साइड सोच रहा हूँ, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन का अमाउंट कम, एलिमिनेशन का अमाउंट बढ़ेगा। अगर इथॉक्साइड से और बढ़ाकर प्रोपोक्साइड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कर रहा हूँ तो एलिमिनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक ही डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अल्कोहलिक मीडियम में ओवर अटैक करने वाला है अल्कोक्साइड, जो कि एक अच्छा बेस है, वो हमेशा रिएक्शन देगा एलिमिनेशन। लेकिन एक्वस मीडियम में जो अटैक करने वाला है वो हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो हमेशा देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।